तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं हम इसका इसका यूज़ कौन करता है और इसके कमांड्स कितने होते हैं और कमांड्स के बारे में हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। और डेटाबेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए ही तैयार किया है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। तो देखते हैं बेसिकली एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो हमें एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में। अगर हम बात करें एसक्यूएल हम यूज़ किस में कर सकते हैं, तो अगर आपको क्वेरीज वगैरह लिखनी है या आपको एक डेटा तैयार करना है तो आप इन सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हो। तो मैं आपको पोस्ट की एसक्यूएल में बताऊंगा क्योंकि हम एडवांस एसक्यूएल भी देखेंगे और बेसिक एसक्यूएल। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये डेटा जो भी है उसको आपको मैनेज करना है देन आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। पहला तो है माई एसक्यूएल, पोस्ट की एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है कि हम बेसिकली क्या कर सकते हैं एसक्यूएल की हेल्प से। तो अगर लेट्स से मैं अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूं कि जैसे कि आपके पास एक डेटाबेस है तो आप पूछना चाहते हो उससे एक क्वेश्चन कि मुझे एक ऐसा कस्टमर का डेटा दिखाओ जिसने कुछ खरीदा था पिछले महीने में। तो आप ऐसा अगर क्वेश्चन पूछोगे देन आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी और आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, अगर आपको उस डेटाबेस में कुछ ऐड करना है, अगर आपको कुछ डिलीट करना है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हो बिल्कुल इजली। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको लेट्स से कस्टमर को कोई एड्रेस है, उसने उसका एड्रेस चेंज हो गया। लेट्स से अगर वो न्यूयॉर्क में रहता था वो चला गया लॉस एंजल्स में। तो लॉस एंजल्स में गया तो अब हमको उसको डेटा को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, जो भी कस्टमर्स का डेटा है उसको सर्च करेंगे, जो भी एड्रेस आपने दिया था उसको चेंज कर देंगे अपडेट क्वेरी का यूज करके। अगर मैं बात करूं, अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स आप इसमें लगा सकते हो, जैसे कि कस्टमर का एक यूनिक आईडी होगा, आप उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दोगे। या उसका एक बर्थ डेट होता है जो कि कभी फ्यूचर में चेंज नहीं होता। तो ये सारी चीजें आप देकर एक रूल्स सेट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि हमें एसक्यूएल यूज क्यों करना चाहिए, हमें एसक्यूएल इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि जैसे कि हमें एक डेटा है, हमारे पास डेटा को अगर हमें मैनेज करना है तो हम एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई भी सिस्टम में डेटा को स्टोर करना है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो हम एसक्यूएल से हेल्प से उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक इफेक्टिव वे में हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देन हमें जब भी उस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी हम एक सिंपल क्वेरी का यूज करेंगे और उस हम डेटा को फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए हम डेटा को मैनेज करते हैं एसक्यूएल की हेल्प से। अगर मैं बात करूं कि जो है एसक्यूएल एक्चुअल जो है स्ट्रक्चर जो डेटा होता है उसके लिए वेल सूटेड होता है। क्योंकि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना होता है देन हम क्या करते हैं, उस टेबल्स में विथ रो और कॉलम्स की हेल्प से हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक टेबल है, टेबल लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट है, ओके। अब स्टूडेंट में क्या होगा, एक कॉलम होगा। कॉलम क्या होगा, जैसे कि मैंने कॉलम दे दिया रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी दे दी, मैंने स्टूडेंट का एडमिशन डेट दे दिया, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ दे दिया कॉलम वाइज। और उसके बाद रो क्या होंगे, रो जो होंगे जैसे कि मैंने स्टूडेंट आईडी, कई सारे स्टूडेंट हैं तो जो हम रो में देंगे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो रोज की फॉर्म में हम देंगे। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है एक टेबल में जो होते हैं रोज और कॉलम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में बात करें तो ये कौन कौन यूज करता है, किस सेक्टर में हम यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं कहूँ सब जगह आप यूज कर सकते हो, बट बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो बिना एसक्यूएल के काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस डेटा को एक
मैनेज करने के लिए एक एसक्यूएल डेवलपर होना जरूरी है वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा डेटा इंटीग्रिटी। तो एसक्यूएल जो है हमें इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं या आप कीज कह सकते हो। तो प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, तो ये हमें इंश्योर करता है जो कि हमारा डेटा है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी की, तो एसक्यूएल डेटाबेस हमें स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप स्मॉल स्केल के लिए डेटा का यूज़ कर रहे हो या लार्ज स्केल डेटा के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उन दोनों के लिए ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की बात करें, तो हमें रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है एसक्यूएल। इसकी हेल्प से हम केवल उसी को एक्सेस दे सकते हैं जिसको हम चाहते हैं वो एक्सेस ले सके, और केवल वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सके जो हम उसको देना चाहते हैं। और इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि है हमारा हु यूज एसक्यूएल। बात करें एसक्यूएल यूज कौन करता है, तो एसक्यूएल जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, ये सभी यूज करते हैं। अगर एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो सीख कौन सकता है, ये जो लोग सोचते हैं कि केवल टेक्निकल बैकग्राउंड से वही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी एसक्यूएल सीख सकते हैं, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उनके लिए तो इजी ही है। तो अगर मैं बात करूं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटाबेस को मेंटेन करता है और उसको मैनेज करता है। वो एसक्यूएल का यूज करता है और क्या करता है, सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करता है, उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, और डेटा जो होते हैं डेटा को इंश्योर करता है कि ये सारे जो डेटा हैं एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। अगर मैं बात करूं डेवलपर की, डेवलपर क्या करता है, डेटाबेस में जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि कोई कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि एक फीचर को डेवलप करना होता है। फीचर को डेवलप करने के लिए क्या करता है, वो एक ऐसा क्वेरी लिखता है, डायनामिक क्वेरी लिखता है। तो पहले उसको लोकल साइट पे चेक कर सकते हैं, तो वो अगर प्रॉपर वर्क कर रहे थे उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे हम रिलीज कर देते हैं। तो उन क्वेरी की हेल्प से एक फीचर्स रेडी हो जाता है। तो ये सब काम डेवलपर का होता है। अगर हम डेटा एनालिस्ट की बात करें, डेटा एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस से एसक्यूएल की हेल्प से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज करता है। देन उसके बाद जो भी उसको क्वेश्चन के आंसर उसको चाहिए होता है, जो भी उसका पैटर्न है उसको सही तरीके से समझता है। देन उस पर एक रिपोर्ट जनरेट करता है ताकि जो भी उसको डिसीजन लेना है उसमें हेल्प हो सके। अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें, डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, एसक्यूएल के साथ साथ वो एक और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइथन और मशीन लर्निंग, इन सब का यूज़ करेंगे, तो उसके साथ वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। देन उसके पास एक मॉडल तैयार करता है ताकि जो भी उसके डेटाबेस में इंसाइट्स है उसको वो जान सके। और अगर हम बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, तो बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है, एसक्यूएल की हेल्प से वो डेटा को एनालाइज करता है, जो भी उसके बिजनेस ऑपरेशंस है उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो एक स्ट्रेटजी बना सके और एक डिसीजन ले सके ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। तो ये सारी चीजें हम एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि है हमारा व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database management system is just like a digital librarian that stores and organizes data efficiently for easy access and management. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो इमेजिन करो एक लार्ज लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे बुक स्टोर किए हुए हैं एक वेल मैनर में। और स्टोर कौन करता है, लाइब्रेरियन करता है। कभी आप लाइब्रेरी जाते होगे तो आप देखते होगे वहाँ पे बहुत सारी बुक होती है और एक सही तरीके से वो रखी हुई होती है। जब भी आपको किसी भी बुक की ज़रूरत होती है, जब पर्टिकुलर बुक आप पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको सर्च करोगे, तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे लाइब्रेरियन को कि मुझे वो बुक चाहिए, तो वो आपको ढूंढ के देगा। देन आप उसको पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, लाइब्रेरी जो होगा वो एक डेटा बेस होगा, बुक्स क्या होंगे, वो डेटा होंगे, और लाइब्रेरियन क्या होगा, वो डेटा डीबीएमएस होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि आपको जो भी बुक की ज़रूरत है आप उसको जब रिक्वेस्ट करोगे वो आपकी हेल्प करेगा और आपको ढूंढ के दे देगा आपके रिक्वेस्ट करने पे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल। अगर एस कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला जो इसका कंपोनेंट्स होता है वो होता है क्वेरीज।
क्वेरीज क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना चाहते हो डेटाबेस से, तो आपको वो क्वेरी राइट करनी पड़ेगी, तो वो आपको स्पेसिफिक डेटा जो आपको चाहिए वो ढूंढ के दे देगा। तो अगर मोस्ट ऑफ द केस हम बात करें तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो भी हमें डेटा चाहिए वो वन और मोर टेबल जिसमें डेटा स्टोर किए होते हैं, हम वहां से वो ढूंढ के दे देगा। जैसे कि हमें एक क्वेरी लिखनी है कि कोई टेबल है, उसमें से मुझे वो डेटा चाहिए। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की आईडी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी क्या होगी, कॉलम होगी, फ्रॉम टेबल क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस क्वेरी से आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की आप स्टूडेंट आईडी फाइंड कर लोगे। अब अगर हम टेबल्स की बात करें, टेबल्स जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, एक प्राइमरी स्टोरेज स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में होता है। तो वो क्या करता है, किस फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉलम्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो उस स्टूडेंट में टेबल्स क्या होंगे, एसआईडी होगा, स्टूडेंट आईडी, उसका रोल नंबर आप लिख सकते हो, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, स्टूडेंट का नेम लिख सकते हो, स्टूडेंट के पेरेंट्स के नेम लिख सकते हो, स्टूडेंट का एड्रेस आप लिख सकते हो। तो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कॉलम्स के फॉर्म में आ जाएंगी। उसके बाद लेट से आप 1000 स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें आप स्टूडेंट की पहली आईडी रोज की फॉर्म में, जो सेकेंड स्टूडेंट होगा, थर्ड स्टूडेंट होगा, उन सभी का रोज की फॉर्म में आप डेटा स्टोर कर दोगे। तो ये सारी चीजें हम टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स जो इसमें सपोर्ट करता है एसक्यूएल में, वो होता है इंटीजर्स, टेक्स्ट, डेट्स एंड मोर। तो इसमें बहुत सारे आपको डेटा टाइप्स मिल जाते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि हमें लिखना है, अगर हमें रोल नंबर लिखना है तो इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। अगर हमें टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है तो नेम जो होगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, तो उसको आप वेर कैर लिख सकते हो या कैर लिख सकते हो। तो ऐसे आपको एक बार उसको शो करना होगा। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो इसके जो फुल फॉर्म होते हैं, बेसिकली जो कमांड्स होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं जो मेन होते हैं हमारे। तो पहला जो है इसका जो फुल फॉर्म होगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंड वन इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। थर्ड वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फोर्थ वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड फिफ्थ वन इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के हमारे कमांड्स होते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं सेकेंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल कमांड्स जो हैं, ये है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा कमांड्स आता है, सेलेक्ट कमांड। तो मैंने इसको आपको पहले ही बताया, जब भी आपको किसी भी डेटा की जरूरत पड़ेगी तो आप सेलेक्ट क्वेरी का यूज करोगे और उस डेटा को आप फाइंड कर लोगे सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से। एंड सेकेंड हमारा कौन सा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। तो इसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं, क्रिएट होता है। आप एक टेबल को क्रिएट करना है, देन आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल का कमांड लिखोगे। अगर किसी आपको टेबल को अल्टर करना है, देन अल्टर कमांड का यूज करोगे। एंड थर्ड वन इज ड्रॉप टेबल आप यूज करोगे, क्रिएट इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स। तो ये 5 होते हैं इसमें डीडीएल में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट। जब भी आप एक टेबल क्रिएट करते हो, उसमें अगर आपको कोई नया रो ऐड करना है, देन आप क्या करोगे, इंसर्ट कमांड का यूज करोगे। इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अपडेट, अपडेट क्या करता है, किसी भी डेटा को अगर हमें अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, देन हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें उस पर्टिकुलर डेटा की नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिलीट यूज़ करेंगे। मर्ज क्या करेगा, मर्ज कंबाइन कर देगा इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन को एक सिंगल स्टेटमेंट में। तो मोस्ट ऑफ द केस किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है। डीसीएल कमांड्स की बात करें तो डीसीएल में 2 कमांड्स होते हैं, पहला होता है ग्रांट एंड सेकंड होता है रिवोक। ग्रांट बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें किसी को एक स्पेशल राइट्स देना होता है। स्पेशल राइट मीन्स आप एक किसी को, किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को, मतलब आप देना चाहते हो कॉन्ट्रैक्टर का या रैपअप एडमिन का देना चाहते हो या एडमिनिस्ट्रेटर का देना चाहते हो। तो कई सारे रोल्स होते हैं, आप उसको एक स्पेसिफिक राइट्स दे सकते हो। अगर आपको वो वापस लेना है उस जो आपने स्पेशल राइट्स दिया था, देन आप रिवोक कमांड का यूज करोगे। जो भी आपने उसको कमांड ग्रांट किया था वो वापस रिवोक हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा TCC ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स। तो इसमें 3 टाइप्स कमांड होते हैं। पहला होता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो कमिट क्या होता है? जस्ट लाइक आप एक कंप्यूटर गेम खेल रहे हो, उसने आप जो गेम आपका प्रोग्रेस में है उसमें आपने सेव बटन हिट करा, तो जो भी आपका प्रोग्रेस है जब आप दोबारा ओपन करोगे तो वहीं से ओपन होगा। तो जस्ट लाइक कमिट में क्या होता है कि आप डेटाबेस में जब भी कोई चेंजेस आपने किया होता है उसको उसको सेव कर देते हो, तो वो अदर पर्सन को भी विजिबल होगा जो आपने चेंजेस किया था। तो रोल बैक क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था, अंडो का यूज करते हैं। जो भी हमने काम किया होता है अंडू कर देते हैं, देन वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो इसी में ऐसे डेटाबेस में अगर आपने जो भी चेंजेस करे हैं, अगर आप रोल बैक करना चाहते हो तो आप इसका यूज करके जो भी आपने चेंजेस किया था वापस आप उसी फॉर्म में आ जाओगे जो आपका पहले था, पुराना वाला। पॉइंट की बात करें तो सेव पॉइंट बेसिकली क्या होता है? जस्ट लाइक अ बुक मार्क्स। बुक्स मार्क क्या होता है? जो भी आपने वो चेंजेस किए थे उसमें आप बुक मार्क्स कर देते हो। जब भी आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वापस आपने जो भी वो पहला आपका फॉर्म में था उसी फॉर्म में आप वापस आ जाओगे, क्योंकि आपने उसको बुक मार्क किया था। आपको पता होगा जो आपका पुराना फॉर्म था वो कौन सा था, उसको आपने बुक मार्क कर दिया था पहले ही। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक, जैसे कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम में कभी कभी आप देखते हो एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया। लाइक आप चेस खेलते हो, तो चेस गेम में क्या होता है, जब आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो मिस्टेक करने के बाद आप क्या करते हो, वापस उसी फॉर्म में आ जाते हो जहाँ पे आप पहले थे। आपको लगा कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको एक चेक पॉइंट होगा, आप वापस उसी फॉर्म में आ जाओगे, दोबारा से वहीं से फिर रिस्टार्ट करोगे। तो इसी प्रकार हम सेव पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।